राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने 15 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, तो आज 15 इस वीडियो में और कराता हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियोस देख रहे होंगे, और अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देख रहे हैं तो जाके पहले प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर करें, और साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका जो पेपर है 10 जून को पेपर है यूजीसी नेट का, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैं थ्योरी क्लासेस में तैयारी में जुटा हुआ हूँ, आपको जल्दी से जल्दी थ्योरी क्लासेस अपलोड कर दूंगा। माफ़ करिएगा दोस्तों। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं अन्य के प्रति नकारात्मक हो तो उसे कहते हैं आत्मविश्वासी। आत्मविश्वास एवं प्रामाणिकता का अभाव, अभिमानी और विश्वासहीन एवं आशावादर हित संवाद। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है आपका अभिमानी, जो आपका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगर संदेशानुसार एवं संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ तो हो तथा सारी सूचनाएं विश्वासपूर्वक स्वीकृत हो चुकी हों तो उसे कहते हैं संवाद परिपथ बंद हो चुका है, संवाद अभी शुरू ही हुआ है, संवाद सफल है, संवाद प्रक्रिया निर्बाध है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, संवाद परिपथ बंद हो चुका है। ए आपका एकदम सही उत्तर है। बंद संवाद परिपथ में टीम की स्पष्ट संक्षिप्त जानकारी का आदान प्रदान करने, उस जानकारी की प्राप्ति को स्वीकार करने और इसकी सही समझ की पुष्टि करने की क्षमता शामिल होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, समाज संवाद प्रक्रिया और साकार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। कथन सेकंड, संवाद समाज में नागरिक ज्ञान निर्माण के उत्पादन एवं वितरण से सीधा संबंध है। उपयुक्त कथन के आलोक में हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो कथन एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं, एक सही है दो गलत है, एक गलत है दो सही है। तो हमारे ये दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिव्यक्तियों उनके अनेक विश्व एक संवाद एवं समाज आज और कल यूनेस्को प्रसिद्ध मैकब्राइड कमीशन किसके बारे में है? विकासशील देशों की आवश्यकता, औद्योगिक विकास, निःशस्त्रीकरण एवं विश्व शांति, संतुलित सूचना प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, डी और ई, ए, बी, सी, ए, सी और डी। तो ए, बी और डी। यहाँ पे जो पूरे आपका जो पैटर्न सही है वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, क्योंकि ये चारों सही है। फिर भी जो 5 है, विकासशील देशों की आवश्यकता, संतुलित सूचना प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, जनसंचार के कॉर्पोरेटाइजेशन पर नियंत्रण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। अब आपके अभिकथन और तर्क वाला है, तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं आपका अभिकथन क्या है। जो संदेश स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में सबसे प्रभावित हो जाते हैं उनको श्रोता निर्दिष्ट किया जाता है। इसका कारण है, जो तर्क है वो है, एक व्यक्ति या दूसरे अन्य व्यक्ति जो संदेश को सुनते देखते और पढ़ते हैं श्रोता कहलाते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए विकल्प है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के दुगनी हो जाती है। यह अपने आप से 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 45 वर्ष, 48 वर्ष, 54 वर्ष, 60 वर्ष। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है आपका 45 वर्ष। देखिए यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दोगुना हो जाती है, तो 2p = p, ये आपका फॉर्मूला होता है 1 + r/100 पावर 15। तो आपने ये सॉल्व किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 25 साल है और उनकी आयु का समानुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? 9 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है 15 वर्ष।
माना लड़कों की आयु क्रमश 3x 5x एवं 7x है। प्रश्नानुसार 3x + 5x + 7x अपॉन 3 इक्वल टू 25, तो 15x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो 3 × 5 कर दीजिए आप, तो आपका हो गया 15। चलिए, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने लक्ष्य स्थल पर सही समय पर पहुंचती है। अगर यह 40 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है तो यह 24 मिनट लेट हो जाती है। रेलगाड़ी कुल कितने किलोमीटर का सफ़र करती है? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर। अगर अर्थ शब्द को कूट भाषा में QPMZS लिखा गया है तो उसकी कूट भाषा में हर्ट को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हर्ट अर्थ आप क्या करें, सबसे पहले ABCD लिख लें, उसके आगे नंबरिंग कर लें। तो अर्थ को QPMSZ, तो हर्ट को SQPMZ। जो कूट फॉलो अर्थ में हुआ है सेम वही पैटर्न हम हर्ट में लगा देंगे बस। तो इससे हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रम संख्या को पूरा करें, 0, 6, 24, 60, 120, तो आपका आएगा 210। ठीक है, चलिए सब में 23, 0 में 6 प्लस किया, 6 में 18 प्लस किया 24, और 24 में 36 प्लस किया, तो हम यहाँ 60 हो गया, 60 में 60 प्लस करेंगे तो आपकी 120, और 120 में 90। दिन के समय में सागरिका को गणित की पुस्तक पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखा गया, तथापि उसे 98% अंक प्राप्त हुए, अतः वह रात में गणित पढ़ती होगी। इस युक्ति में कौन सा अनुमान निहित है? तो इस युक्ति में अर्थोक्ति अनुमान निहित है, उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थाप्ति। तो इसमें जो है अर्थाप्ति अनुमान निहित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन पद्धति यह मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है? बौद्ध, न्यायिक, मीमांस और लोकायुक्त। तो यहाँ पे जो है आपका लोकायुक्त सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर के। कथन जो इंद्रिय गुणाधर्म का प्रत्यक्ष करती है वही इंद्रिय उसकी गुणधर्मिता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष करती है। इसे प्राचीन भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है? लोकायत, चार्वाक, न्याय, बौद्ध, उत्तर मीमांस। तो बी है आपका न्याय। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि गौतम है। यह दर्शन मानता है कि जो इंद्रिय गुणाधर्म का प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं वही इंद्रिय उसकी गुणधर्मिता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं। अधोलिखित कथन में कौन सा हेत्वाभास लागू होता है? किसी ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया है कि चुने हुए पदाधिकारियों का अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण करता है। फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण नहीं करता है। दबाव के चलते, दया भाव के चलते, अज्ञान के चलते, जनहित के चलते। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है आपका अज्ञान के चलते। अज्ञानता में भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष निष्कर्ष को युक्ति संगत बनाने के लिए जानकारी की कमी का उपयोग करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन आ, कथन बा। फर्स्ट सेकंड है, वे अभी चिकित्सक जिनकी अनुज्ञप्तियां निरस्त हो गई हैं वे चिकित्सा कार्य हेतु अयोग्य हैं। वे सभी चिकित्सक जो चिकित्सा कार्य के लिए योग्य हैं उनकी अनुज्ञप्तियां अक्षुण्ण हैं। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन बा कथन आ का प्रतिपरिवर्तित रूप है तथा दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य नहीं है। कथन बा कथन आ का प्रतिवर्तित रूप है तथा दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। कथन बा कथन आ का प्रतिलोमी रूप है तथा दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य नहीं है। कथन बा कथन आ का समतव्य रूप है तथा दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य नहीं है। तो बी आपका सही है, दृष्टि से समतुल्य हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा सेट कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और बाकी सारी वीडियोस देखिए। करीबन आपकी अप्रॉक्स 70 to 80 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वो पूरी चेक करिए। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। मुझे पता है अभी आपके लिए वीडियो उस हिसाब की नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपके लिए सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।